अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। ईद उल अज़हा करीब है, मैंने सोचा कि आपको ईद उल अज़हा के खाने बताऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी बिहारी बोटी। सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें हमने लिया हाफ़ केजी बीफ बछिया का। अब इसी तरह अगर हमारे पास मटन हो या चिकन हो तो हम इसी तरह से उसको भी बनाएंगे। तो अब हमने लिया 10 से 15 जवें लहसुन, क्वार्टर हमने लिया अदरक, एक दरमियाना छोटा प्याज, कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून, अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख लें, वैसे 1 टेबल स्पून काफ़ी हो। 1.5 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया। अब हम ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर प्याज, लहसुन, अदरक, कुटी हुई मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, इन तमाम चीज़ों को डालकर हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। मसाला हमने पीस लिया। अब इसको हमने गोश्त के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए हमने जो दही लिया था वो दही 125 ग्राम भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हमने इसमें नमक 1 टीस्पून ऐड कर लिया। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सरसों का तेल ऐड करके खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। अब आधे घंटे के बाद हमने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला और फिर ये तमाम गोश्त को इसके अंदर हमने बिहारी बोटी को डाल दिया। चूँकि ये गोश्त फ्रिज का निकला हुआ है तो इसको हमें तेज़ आंच पे पकाना है। जब ये तेज़ आंच पे खूब अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए तो हमने इसमें ढक्कन ढाँक कर आँच को हल्की कर देना है। अब जो मैंने इसमें दही और मसाला डाला है तो इसी मसाले और दही से ये इसके अंदर पक जाएगा। तो अब इसको हमने 20 से 25 मिनट, चूँकि ये बीफ है तो ये गलने में भी देर होता है, तो हम इसे धीमे आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 20 से 25 मिनट के बाद हमने इसे देखना है कि ये गल चुका। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये गल चुका है। अब हमने इसको खूब अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें आप देखें मसाला भी काफ़ी है, तो अगर आप मसाला रखना चाहें तो अगर रोटी के साथ खाना है तो आप मसाला रखें, और अगर नहीं रोटी के साथ इसी तरह आपको सलाद और केचप के साथ खाना है तो थोड़ा मसाला इसमें से निकाल लें। और ख़ूब अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने इसमें कोयला गरम किया और उसको जलाने के बाद कोयले को इसमें रखा और कोयले के ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाला सरसों का, तो इसमें धुआं आ गया। अब हमने धुएं का दम दे दिया। अब धुएं की खुशबू इसके अंदर आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब इसे किसी बॉल में निकाल लेंगे और सलाद, केचप, इमली की चटनी, आप जिससे भी इसे सर्व करना चाहें सर्व करें। देखें ये बिल्कुल गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।